अल्लाह ताला बंगाल के मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। बहुत डेंजर माहौल है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं आपके ऊपर, याद रखिए। और आपको बता दूं, 100 रुपये मिलते थे तो हम यहीं चिपके थे, अब किसी ने कह दिया हम तुम्हें 1000 देंगे। इसलिए लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बंगाल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो ये देख रहे हैं कि 100 की जगह पर हमें 10 गुना ज़्यादा मिलने वाला है, इसलिए इसको पकड़ लो। अब मैं खुल के नहीं बोलूँगा, सही है, समझ गए ना आप? समझ गए। हाँ, इशारे में बात समझो बस। और कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, वो यहाँ आएंगे, वो जानते हैं उनको लाने वाला यहाँ कौन है, अच्छी तरीके से हम जानते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम नहीं ऊपर की बात माने और नहीं यहाँ आए तो जो हाल यूपी में आज़म खां की यूनिवर्सिटी का हुआ, तोड़ दिया गया, वही हाल हमारा भी हो जाएगा, वही हाल हमारा भी होगा। और हमारे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटियां भी तोड़ दी जाएंगी, और CBI और ED सब हमारे ऊपर छापे मारेंगे, हम ज़मानत नहीं। मजबूरी है उनकी आना, वो बेचारे आएंगे यहाँ। अब उस साउंड को क्या करें, तो लगता है माइकी जैसे मर गया, हमें जनाज़ा ही पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे ही तुम्हें पैसा मिलेगा, रो रो के पैसा देना इनको, जैसे ये रो रो के। हाँ सुनिए, तो कुछ लोग ये मजबूरी है उनकी, वो यहाँ आएंगे, मजबूरी आप समझ लीजिए। लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरीके से समझते हैं। बंगाल वालों, बिहार वालों की तरह कभी गलत कदम मत उठा जाइएगा, बस मैंने इशारा कर दिया। बिहार वालों की तरह गलत कदम मत उठाइएगा, गलत फैसला मत कर जाइएगा, वरना आपकी आगे आने वाली नस्लें आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। CA और NRC मुंडला रहा है हमारे सरों पर, इतना याद रखिएगा। मैंने 2 माह के जलसे में कहा था, अभी 3-4 दिन पहले, जितने आराम से यहाँ से तुम गोश्त जो कलकत्ता भेज रहे हो ना, अगर यहाँ ये सरकार चली गई और दूसरी आई तो गोश्त भेज नहीं पाओगे यहाँ से वहाँ तक। हालात क्या होंगे तुम्हारे। तुम यहाँ, मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया, लेकिन तुम्हें मुत्तहिद करने आया हूँ। तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हारे अंदर इत्तेफाक पैदा हो जाए, बस तुम जम जाओ। जहां भी वोट दो, जिसको भी दो, आने वाले चुनाव में मैं नहीं बताऊंगा कि किसको दो, जिसको भी दो, तुम सारे मुसलमानों का वोट एक जगह जाना चाहिए, एक साथ एक जगह जाना चाहिए। ये सच है, फिर सुन लो, ये सच है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे बगैर कोई दूसरा भी नहीं बन सकता है। इतना याद रखना, हम हैं तो इस देश का मुस्तकबिल है, हम हैं तो इस देश का फ्यूचर है। हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तुमने जात और पात और बिरादरियों का ऐसा खेल खेला है, नंगा नाच, कि उस नंगे नाच पर हम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन यह भी हकीकत है कि हमारे बगैर तुम भी नहीं बन सकते, इसलिए तुम एक हो जाओ। तुम नहीं बन सकते, लेकिन जिसको बनाओ वो तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए। उसको बनाओ जो तुम्हारी सुनने वाला हो, उसको बनाओ जो कलम चलाने से पहले 1000 बार सोचे कि ये कलम चल रहा है, ये भारत के 25-30 करोड़ मुसलमानों के फेवर में है या नहीं है। ऐसा ये इत्तेहाद तुम अपने अंदर पैदा कर लो। सूरत हाल ये है कि ऐसे ऐसे ऑफर मेरे पास आ रहे हैं, मेरे ऊपर भी इतना बड़ा इम्तिहान है, इतना बड़ा इम्तिहान। अभी बिहार का चुनाव, उसमें ऑफर दिया गया, मौलाना साहब प्रचार के लिए आ जाइए। क्यों, किस पार्टी का? फलां का, नाम नहीं लूँगा। हमने कहा क्या दोगे? कहा मैं अपने साथ हेलीकॉप्टर पे घुमाऊँगा। मैंने कहा हेलीकॉप्टर पे तो कभी नहीं बैठा हूँ यार मैं। कहने लगा इनाम बताओ। कहा इनाम, मैं तो पूछना चाहता हूँ ना इनके दिलों में है क्या। मैंने कहा इनाम बताओ। कहा इनाम यह है कि आप जितनी भी योगी को, मोदी को जितनी भी गाली देंगे, आपके ऊपर एक भी केस नहीं होगा।
अभी जो केस हो जाता है ना वो आपके ऊपर एक भी नहीं होगा। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, हमसे ज़्यादा तो आप गाली देते हैं लेकिन आपके ऊपर तो होता नहीं है केस। हमने कहा वाकई यार ये बात तो सही है। ऐसे ऐसे मामले, ये सूरत हाल है। ये हम क्या करें मेरे भाइयों, साजिशों को समझने की कोशिश कर लो। बंगाल के वासियों, इस वक्त तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तहान है। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर नज़र जमाए बैठी हुई है। देख रहे थे अभी कलकत्ता के अंदर क्या हुआ। जैसे ही एक प्रोग्राम के अंदर आपकी चीफ मिनिस्टर बोलने के लिए आई और वैसे ही जय श्री राम का नारा देकर हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई थी। और उस बहादुर लेडी ने कितनी अच्छी तरीके से जवाब दिया, और किसके सामने जवाब दिया ये देखिए आप। किसके सामने जवाब दिया ये देखिए, मुंह ऐसा करके रह गया। सुबह के रात 12 बज रहे थे उसके चेहरे पर। मेरे सामने भी ऐसा कोई बोल सकता है। जरूरत है मेरे भाइयों बंगाल में अपनी इज्जत व असमत को बचाने की, जरूरत है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, सबको अपनी अपनी पार्टी बनाने का हक है, जमहूरियत है, सबको अपनी अपनी पार्टी बनाने का हक है और चुनाव लड़ने का हक है। मौलवी जर्जीस को भी अपनी पार्टी बनाने का हक है और हमें भी जमहूरियत इजाज़त देती है। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ मैं अपनी पार्टी बनाकर मजाक उड़ाऊँ, मैं पागल नहीं हूँ मेरे भाइयों। बस इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ये तो सच है, ये सच्चाई है कि मुसलमानों तुम्हारा कोई नहीं है। यूपी में हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि और लोगों की बनिस्बत सबसे अच्छा कौन है। ये है आज देखिए, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए, इतना काफ़ी है। बड़े नुकसान से अपने आप को बचाइए, छोटा नुकसान कर दीजिए। मौलवी जर्जीस मुसलमानों के बीच में खड़ा होकर चुनाव लड़ने लगा, और आप मौलाना जर्जीस अगर जीत रहा है, लेकिन यहाँ बीजेपी आ रही है, सुन लीजिए मैं नाम ले रहा हूँ, अगर मौलाना जर्जीस जीत रहा है और बीजेपी भी आ रही है तो मौलाना जर्जीस को हरा दीजिए। अगर मौलाना जर्जीस के हारने से बीजेपी जा रही है तो मौलाना जर्जीस को हरा दीजिए, छोटा नुकसान कर दीजिए बड़े नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए। मेरे चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का पैर काटा गया। जब डॉक्टर ने कहा साहब पैर काटा जाएगा, उस लड़के ने कहा नहीं, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, हमें मर जाना बेहतर है। मैंने उसको बहुत समझाया, देखो तुम्हारे बाप नहीं है, माँ नहीं है, एक बेटी है तुम्हारी, कहीं ऐसा ना हो। डॉक्टर ने साफ कह दिया अपने जिम्मेदारी पे ले जाना चाहो ले जाओ, लेकिन फिर ये बचेगा नहीं। पैर काट के ज़िंदगी, एक तरफ ज़िंदगी एक तरफ पैर। ज़िंदगी भी प्यारी है, पैर भी प्यारा है, लेकिन दोनों में से एक चीज़ की कुर्बानी तुम्हें देना पड़ेगी, या तो जान की कुर्बानी दो या पैर की। बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटे नुकसान को गवारा कर लो, पैर कटा लो, जान बचा लो, क्योंकि कम से कम अपने बच्चों के सामने तो रहोगे। पैर कटा दिया, यही हाल आपका है, हमारा है। छोटा नुकसान कर लो बड़े नुकसान से बचाने के लिए। हम इस वक्त इस कंडीशन में हैं कि मेरी बीवी को बच्चा हो रहा है और डॉक्टर ने ये कह दिया ऑपरेशन होगा। मैंने कह दिया करो। ऑपरेशन के वक्त बोला बाहर निकलकर जल्दी फैसला करो, माँ या बच्चे में से मैं किसी एक को बचा सकता हूँ। बच्चा भी प्यारा है, पहला बच्चा है, नहीं खोना चाहता हूँ, और उसकी बीवी, माँ भी, यानी मेरी बीवी भी मुझे प्यारी है, उसको भी नहीं खोना चाहता हूँ। वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको हम गवारा नहीं करना चाहते कि वो मरे। लेकिन डॉक्टर ने कहा 2 मिनट में बताओ, और ये फैसला मुझे लेना पड़ रहा है कि बीवी को बचा लो, अगर बच्चा जा रहा है तो जाने दो, बीवी सलामत रहेगी तो बच्चे और भी हो जाएंगे। ये कलेजे पर हाथ रखकर हमें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ रहा है कि माँ को बचा लो, बच्चे की जान जा रही है तो जाने दो। इस वक्त ये फैसला लेने की ज़रूरत है आपको, ये फैसला लेने की ज़रूरत है। बड़े नुकसान से बचाने के लिए अपने आप को छोटा नुकसान गवारा कर लो और बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लो।